सबको नमस्कार। आज प्रोटिस्ट फोरम के हमारे इस वेबिनार में सबका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग जो विषय है हमारा, पिछले पिछले सप्ताह हम लोगों ने कोऑपरेटिव पर बात किया कि कोऑपरेटिव जो सक्सेसफुल है उसमें डॉक्टर सुभाष नालंगे जी आए थे और सुभाष नालंगे जी ने चर्चा किया। तो आज हम लोग कोऑपरेटिव को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रैक्टिकली इसको कैसे स्टार्ट करना है, रजिस्टर कैसे करना है, इसी पर जो अभी हम लोग थोड़ा अभी नॉन फॉर्मल चर्चा कर रहे थे उसको विधिवत पॉइंट वाइज हम लोग अभी इस पर चर्चा करें। अभी हम लोगों के प्राउड का क्या पोजीशन है, नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव कैसे बना सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कोऑपरेटिव फॉर्मेशन के या सहकारिता में मिलजुल करके क्या काम हो रहा है, ये सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य गणेश भट्ट दादा से बात को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो कृपया आए और आकर के कोऑपरेटिव के इस विषय पर कि कैसे हम लोग कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कोऑपरेटिव रजिस्टर कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद कल्याण दादा बोलेंगे। जी, गणेश भट्ट दादा। नमस्कार। अभी कोऑपरेटिव की जो बात चल रही है, ये तो एक शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है कोऑपरेटिव और कौन कौन इन्वॉल्व होंगे उसमें। कोऑपरेटिव का तो बहुत तरह के होते हैं। अगर विलेज लेवल पे कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव या कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो भी पर्पस तो चाहिए हमारे लिए। और वो पर्पस के साथ हर स्टेट में कोऑपरेटिव का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन करने का एक प्रोसीजर रहता है। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह तो विल हैव टू एक्सेप्ट। करप्शन वगैरह चलता है, मे बी वी हैव टू फाइट और कॉम्प्रोमाइज। इट इज लेफ्ट टू द लोकल पीपल हु वांट टू डू इट। तो उसमें फाइट करके भी करा सकते हैं। द मिनिमम बेसिक इज, फर्स्ट इज द पर्पस, सेकंड जो हुआ उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या कर, कहाँ तक हम अपना ऑपरेशन करना चाहते हैं, एंड द थर्ड, ईच कोऑपरेटिव में एक ऑफिसर रहता है एट ब्लॉक लेवल। वो असिस्टेंट का दे आर कॉल्ड, स्टेट में कुछ डेसिग्नेशन होता है, जस्ट लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव या कुछ ऐसा कुछ उनका डेसिग्नेशन रहता है। वो इज द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। तो ही विल स्टिपुलेट कितने मेंबर्स होना चाहिए। एनजीओ और इसमें जो डिफरेंस है मेन, एनजीओ कैन नॉट डू ट्रेडिंग वर्क। वो नॉन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते। वेरएस एक कोऑपरेटिव कैन अर्न प्रॉफिट, इट कैन गेट इनटू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है। कोऑपरेटिव कैन डू ऑल द जॉब्स। तो सब, it is good that we cooperatives are ready to form a cooperative, चाहे नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, बट वी शुड बी वेरी क्लियर क्या क्या काम करना चाहते हैं हम उस कोऑपरेटिव से, एंड वेदर आवर हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू गेट इन्वॉल्व। जैसा हमने नेशनल कोऑपरेटिव कर दिया, तो इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तो पैसे दे देंगे, चलिए भाई हमसे इतना शेयर खरीदेंगे, share money will come, or maybe they will give deposit and they want to be a silent spectator. वो 6 महीने में, एक साल में एक बार आएंगे और पूछेंगे। दूसरा, ये नहीं पूछेंगे वो लोग। बट डे टू डे जो काम करना रहता है अपना पर्पसेस, उनके उसके लिए देयर हैज टू बी ए टीम, एटलीस्ट मुट्ठी भर लोग, एक 5-6 लोग, या नेशनल लेवल पे तो कम से कम 8-10 लोगों की जरूरत पड़ती है, ताकि वी कैन प्लान एवरीडे एक्टिविटी। एंड बाद में तो एम्प्लॉयज को ले सकते हैं। बट
इसको पूरा प्राउटिस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राउटिस्ट कोऑपरेटिव्स दे विल evolve एज ए नीड ऑफ द लोकल पीपल. ऐसा, who are all the people involved with us? If it is a city people, we cannot think of agriculture produce or something like that. We can go for consumer cooperative. या कुछ इंडस्ट्री के कुछ ले सकते हैं. इफ देर आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विथ अस, उनको प्रॉम्प्ट करके, उनको मोटिवेट करके वी कैन स्टार्ट. देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दी मेंबर्स बिकमिंग प्रोटिस्ट और आनंद मार्गी बनने की जरूरत नहीं है. बट द लीडरशिप हैज टू बी in the hands of people who are ready to give time and who are committed for proud principle. मगर हर कोऑपरेटिव में every limited period, maybe 3 years, generally it is 5 years nowadays, तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है. So we have to be very careful about that. मेंबरशिप के बारे में अगर वो अपना प्रिंसिपल से जुड़े नहीं है तो क्या होता है कि वो इलेक्शन ओरिएंटेड हो जाता है मेंबरशिप. मुझे चाहिए, आई शुड बिकम ए डायरेक्टर और ए प्रेसिडेंट, देन आई विल ट्राई टू मेक मेंबर्स ऑफ माय ओन पीपल हु सपोर्ट मी. ये तो आज के जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव्स में हो रहा है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में वी हैव लॉट ऑफ शुगर मिल्स which are under cooperative sector. There are many cooperatives of farmers for marketing cooperatives वगैरह. मगर वहाँ क्या हो रहा है कि it's all controlled by one family, one person, or sometimes people committed to some party. तो हम we have to be careful about all these realities. तो इसी को लेके विथ स्पेसिफिक पर्पस. और आप, इफ वी आर इन्वॉल्विंग आउटसाइडर्स और फ्रॉम मार्ग कम्युनिटी और प्राउटिस्ट कम्युनिटी, देन वी हैव टू टेक केयर टू सी दैट कोऑपरेटिव स्पिरिट is imbibed, or at least they are motivated by cooperative spirit. कम से कम उतना तो होने के बाद ही हम करेंगे एक कोऑपरेटिव रजिस्टर कर सकते हैं. कोऑपरेटिव तो ब्लॉक लेवल पे या इवन स्मॉल लेवल पे इट कैन बी फाइनेंस. आजकल तो फाइनेंस का कोऑपरेटिव कर्नाटक में इतना हो रहा है, हर गांव में 5-5 10-10 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. देयर आर सम स्टेट्स जहां 2 लॉस रहते हैं कोऑपरेटिव के. वन where it will get support from government. हो सकता है गवर्नमेंट का स्पेसिफिक कार्य उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट के में गिव शेयर मनी, और दे में इवन इन्वेस्ट समथिंग, सब्सिडी मिल सकती है. मगर ऐसे कोऑपरेटिव्स में गवर्नमेंट विल हैव मोर कंट्रोल. देन इन सम सदर्न स्टेट्स and some of the northern states also, there is another type of cooperative which is called generally Saurabh cooperative societies. Saurabh means यहाँ क्या होता है कि वो government will not give first thing share money. There no share money from the government. Government का subsidy वगैरह is not guaranteed. They may or may not give. और इसका positive ये है, they have to follow all the rules of the गवर्नमेंट विच इज एक्ट एंड रूल्स में जो है उसको फॉलो करना पड़ता है. बट डे टू डे गवर्नमेंट ऑफिसर का जो इंटरफियरेंस रहता है वो बहुत कम रहता है इसमें. बट अदर थिंग्स लाइक बैंक अकाउंट, ऑडिटिंग वगैरह सब के लिए इट इज कॉमन. अभी कर्नाटका में एक लॉ भी है ऑडिटिंग के लिए. एवरी 3 years the societies have to change the auditor. They cannot say continue with the same auditor for very long. Every 3 years they have to change the auditors. Well, it could be a private firm. Whereas this government sponsored cooperatives जो है, they are subject to government auditing every year. एक तो independent audit भी होता है, then government audit भी उसमें
होता ही रहता है. सो इट इज द प्रोमोटर्स जो शुरू करना जा रहे हैं, दे मस्ट थिंक हाउ वी कैन register it, in what form we have to take it, whether we want government interference. Yeah, without government interference, can we generate the necessary funds? I thought Savartha cooperatives can get loans from the bank also. Everything is possible. But गवर्नमेंट स्पॉन्सर में क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट का लोन कहीं से भी लोन लो, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए उसके लिए. देन अगेन दे हैव टू हैव द लोकल डीसीसी जो कहते हैं गवर्नमेंट का, जो एपेक्स बैंक, एंड देन उनका जो स्ट्रक्चर रहता है कोऑपरेटिव्स, उसी में अकाउंट होना चाहिए. दूसरे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए दे नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. वो बहुत कुछ restrictions are there. So it is better if, as protest, we take up the other type of cooperative. But first thing is we have to be very clear about our purpose, operation, the area of operation, then in what way we want to continue, वगैरह. Then once it is registered, we cannot pay salary to the employees as the cooperative wishes. Whether any form of government, they have to get permission from the government to employ people. Say that we have so many posts are vacant, we need this post to be filled up. So they will give permission, then specified qualified people have to be employed. But the people who are employed on a day-to-day basis or daily wages basis, temporary employment के लिए वो जरूरत नहीं रहता. That becomes part of the business activity. उसमें जरूरत नहीं रहता है. So whosoever is interested to form any type of cooperative, हम लोगों को तो सबसे पहले we have to think of the local situation, local condition, and to what extent we can involve ourselves in that. ये तो कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव को प्राउडिस्ट कोऑपरेटिव बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इफ इट इज रनिंग वेरी वेल एंड इफ द मैनेजमेंट इज इंस्पायर्ड बाय प्राउड आइडियोलॉजी. तो उसमें वी कैन गो ऑन इन्वॉल्विंग. जो आज के जो जितने कोऑपरेटिव ज्यादा हैं, दो गवर्नमेंट रूल्स आर देयर, फलाना फलाना कास्ट वाले को इतना रिजर्वेशन मैनेजमेंट में देना है, लेडीज को इतना परसेंटेज मैनेजमेंट में देना है. दैट ऑल हैज टू बी फॉलोड एनी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव. बट आज के सिचुएशन में क्या हो रहा है, बाकी जितने जो मेजॉरिटी होते हैं, दे आर कवर्ड बाय सर्टेन कम्युनिटी और कास्ट से या कोई फैमिली का रहता है, सो दैट इट इज टोटली अंडर देयर कंट्रोल. जब भी इलेक्शन होता है तो वही लोग जीत के आते हैं, या उनका जो नॉमिनी रहता है वही जीत के आते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन टुडे. अगर हम 100% आइडियोलॉजिकली जाना चाहते हैं, लेट इट बी ओपन, जो ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इलेक्शन में वही डायरेक्टर बनेगा. विथ दैट प्रिंसिपल, आज की स्थिति में, मैं कह रहा हूं आज की स्थिति में, इट इज नॉट इजी टू रन ए कोऑपरेटिव ऑन ए आइडियोलॉजिकल बेसिस, क्योंकि एवरी मेंबर मे और मे नॉट बी आइडियोलॉजिकल. सो बाकी जो है, वी कैन स्टार्ट फॉर एनी पर्पस, एनी एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी कैन बी टेकन अप ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस. बट जो लीडर अपने जो लोग रहते हैं, व्हाट दे कॉल प्रमोटर्स, वी शुड हैव ए वेरी क्लियर आइडिया ऑफ आवर एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हम जो करने जा रहे हैं, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, लेबर कोऑपरेटिव या कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो भी हो,
promoters should have very clear idea. अगर अपना आइडिया क्लियर नहीं है तो हम फंस जाते हैं बीच में. तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं. Thank you, Dada. Now, as you have explained this, the basic and the present situation also, तो आप अभी हम जो अभी की जो स्थिति है, कल्याण दादा कुछ प्रैक्टिकली कोशिश कर रहे थे, तो कल्याण दादा आप अपने विचार बताइए और इसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके अनुसार क्या, नेशनल कोऑपरेटिव का जो आपका आइडिया है वो भी बताइए. कल्याण दादा. नमस्कार जी. मेरा एक तो गणेश दादा बहुत क्लियरली बात रखे कि कोऑपरेटिव का जरूरत क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, और दो तीन सवाल जो उठाए कि एक तो ऑनेस्ट और जो मोरल लीडरशिप की बात की है, वो उसका भी जब तक प्रैक्टिस में नहीं आता है तब पता नहीं चलेगा कि वो आदमी कितना मोरल है, कितना इमोरल है, कितना है. अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अगर उसका किया जाए, एक तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन के लिए 51 मेंबर्स चाहिए, एक्सेप्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव. अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव होता है तो 15 लोग से भी हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट कोऑपरेटिव अगर आप कंज्यूमर जाइए, सर्विस जाइए, लेबर कोऑपरेटिव जाइए, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव जाइए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव जाइए, जो भी कोऑपरेटिव करे उसके लिए 51 मेंबर्स चाहिए, अगर नेशनल लेवल पर करना है कि स्टेट लेवल करना है. अगर नेशनल लेवल पर हम लोग कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 4 स्टेट का मेंबर चाहिए और चारों स्टेट का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए उस तरह हम लोग करने के लिए रजिस्ट्रार से. हर एक स्टेट के एक रजिस्ट्रार है और नेशनल लेवल पर भी एक रजिस्ट्रार है नेशनल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन के लिए. तो इसलिए अगर हम लोग स्टेट नेशनल लेवल पर एक कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन करके सर्विस कोऑपरेटिव, मतलब है कि जितने कोऑपरेटिव है देश भर में उनको सर्विस देने के लिए उनका डिजिटाइजेशन करना है, उनको इंटरनेट से जोड़ना है, इनको ट्रेनिंग देना है, कोऑपरेटिव को उनको फैसिलिटेट करना है, उनका ऑडिट करना है, तमाम काम सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए हम कर भी सकते हैं. इस तरह का अगर हमारे पास इस तरह कंसेप्ट है, विचार है, हम प्राउडिस्ट के नाते कोऑपरेटिव हम का ऑब्जेक्टिव एक क्लियर है, दूसरे सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हैं. नहीं तो अभी जैसे एपीओ जो बना है 15 से 25 लाख रुपया डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है 3 साल के लिए. और दूसरी है कि लोग इतने झंझट से बचने के लिए जैसे बात उठा रहे थे कि भाई इतने कौन करेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार बोलेगा नहीं ये नहीं डॉक्यूमेंट्स, पैसा, मतलब वो उनका कहना है. वहां लड़ाई करके भी किया जा सकता है. वहां ऑडिट कंपलसरी है और फिर ऑडिट करेगा कौन ना डिपार्टमेंट, वहां भी पैसा जरूरत है आपको अगर देखना है. फिर वो इलेक्शन और एक झंझट है अगर इमोरल लोग आए. इसलिए कोऑपरेट से बचने के लिए कोऑपरेट से नहीं करके वो चल जाते हैं कि नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट में करते हैं. नहीं तो जो एक कंपनी एक रजिस्ट्रेशन था जो सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव एक्ट था, कई एक जगह पर भी है, जैसे आंध्र में था, तमिलनाडु में था, तो उसमें सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के तो जितना चीट फंड बना वो चीट फंड सारे चीट फंड देश भर में यही सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव में बना है. मतलब वो लोग से कलेक्शन कर सकते हैं पैसा, जिस तरह हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं. दूसरी है कि हम कोऑपरेटिव में और जो कंपनी जो हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट में जो चल जाते हैं, कोऑपरेटिव में आप क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और उसको आप डिविडेंड को आपका मेंबर बीच में डिविडेंड को आप शेयर कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, बांट सकते हैं. लेकिन अगर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट में किए, बिजनेस किए, लेकिन उनका आप डिविडेंड को शेयर नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. दैट हैज टू बी
meant for only the service activities और चैरिटी एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ वो नहीं है। दूसरी है कि अगर जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बना है कॉर्पोरेशन, उसका जो फंड है आपको वहां नहीं मिलेगा, यहां मिल सकता है। उनका अगर 10% आपका शेयर कैपिटल है तो 90% आपको गवर्नमेंट का जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसमें फंडिंग मिल सकता है। कोऑपरेटिव का अंदर में 27 से 29 टाइप के सामान को, जैसे आपको फर्टिलाइजर लाइसेंस हो, आपको डीलर्स, आपको पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, कंप्यूटराइज करने के लिए जो एजेंसी हो, आपको गवर्नमेंट का डायरी फार्मिंग से लेकर के गोट्री फार्मिंग से लेकर के फार्म इक्विपमेंट्स का बिजनेस हो, इस तरह का जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो स्कीम को आप डायरेक्टली फैसिलिटेट के लिए आपको दिया जा सकता है, जो दूसरे को नहीं। इसमें हम लोग को अभी सवाल उठता है कि हम अगर करते हैं 4 स्टेट को मेंबर लेकर के किसी भी तरह का, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव शुरू करते हैं, नहीं तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव शुरू करते हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव शुरू करते हैं, तो हम इसको, मैं चाह रहा हूं कि इस तरह का 2-3 काम ले सकते हैं। कोऑपरेटिव का ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव डिफरेंट, देश भर में आज कोऑपरेटिव वीक चल रहा है। इस साल कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर किया गया है देश भर में, और देश भर में जब कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर किया गया है, गवर्नमेंट कंपलसरी आज के दिन में इनका जो पॉलिटिक्स है, सारे एपीएससी जो बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एपीएससी पर सारे गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। मैं पिछले बार भी बोले थे कि आज के दिन में 2000, 5000, 10,000 तक मेंबर को लेकर के एक ब्लॉक में, एक तालुक में जो एक कोऑपरेटिव बना रहे एपीएससी, उस कोऑपरेटिव पर कब्जा अभी उस स्टेट गवर्नमेंट का आदमियों का है। मतलब एक तरह का अपने कब्जा में ले रहे हैं लोग को। आप इसमें देखिए, एक स्कीम दे करके, एक राशन कार्ड दे करके, अगर आप राशन कार्ड दे करके पूरा खरीद के लाभार्थी बनाया जा रहा है, उसी डर से लोग वोट दे रहे हैं, और फिर जब वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके सारे लोग को अपने कब्जा में ले रहे हैं, और उसमें कहा जाएगा कि अगर आप मेरे को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा मेंबरशिप कटेगा, तुमको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो पैसा दिया जा रहा है वो नहीं मिलेगा, आप मेंबरशिप चल जाएगा। लोग को डर के मारे जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी एक अटैक हो रहा है। मुझे ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है कैसे लोग को कब्जा, सारी इंस्टीट्यूशन पर कब्जा है आज के नेताओं की, पार्टियों की, और जो भी सत्ता में है। और उसके साथ साथ जितने बोर्ड है, जितने कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितना छोटे छोटे सीबीओ है, उस पर भी कब्जा करने के लिए डायरेक्ट लोग के लिंक के साथ रह रहे हैं, डायरेक्ट लोग के साथ, वो लोग के साथ रहने के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और गवर्नमेंट पैसा से। और गवर्नमेंट इसमें 15 से 20 लाख रुपया दे रहा है 3 साल के लिए आपको कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए, जो दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा। कोई मान लीजिए एनजीओ बना दीजिए, नहीं तो नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट में बना दीजिए, वो नहीं मिल रहा है। आप सारे कोऑपरेटिव को दिया जा रहा है। अभी जितना देश भर में जो 10,000 बना गया था कि प्रोड्यूसर कंपनी बनाया गया था, उसको भी मैनेजमेंट दिया जा रहा है कोऑपरेटिव के हाथ में। ये आपका स्कोप है कि डायरेक्ट लोग के बीच में जाओगे, लोग के साथ बात करोगे, डायलॉग करोगे, किस दुनिया भर का चीज आपको, एग्रीकल्चर से लेकर के कंज्यूमर से लेकर के देश की क्या हो रही है, एक मार्केट से लेकर के हर चीज को आपने एक स्कोप मिलेगा अपने बात को रखने के लिए, अपना विचार को रखने के लिए, अपना जो सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्कोप है गवर्नमेंट पैसा से भी। मतलब जहां तक की बात है कि हम जब ऑनेस्टी बात करते हैं, हम लीस्ट कंसर्न लोग हमको डरेंगे कि भाई इन लोग से पैसा लेना, मतलब मैं तो लोग मुझे सलाम, मैं जा रहा हूं अभी नाबार्ड के साथ, नाबार्ड मुझे सलाम करता है कि भाई इन लोग से पंगा मत लो, क्योंकि जानते हैं कि एक ऑनेस्टी, एक पाई के, मुझे नाबार्ड के एक अफसर क्या, उनका सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर, और उनका पीआरओ, और उनका एक तीनों मिला करके मुझे 10 लाख रिश्वत दे रहे थे कि आप आरटीआई फाइल करना छोड़ दीजिए, आपका ये करना छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारी बदनामी होगा, हमको टाटा फंड से पैसा नहीं मिलेगा क्लाइमेट
जस्टिस के लिए, ये तमाम चीज बोल रहे थे। तब से लेकर के अभी तक लोग बोलते हैं कि भाई ठीक, हम इसको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर नैतिकता है, ये एक मौका है। नहीं तो हम बहुत चिल्लाते रहते हैं कि हम नैतिकवान है, हम चरित्रवान है, हम ये है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है हम भी बेच जाते हैं। तो ये कि अपना कसौटी पर अपने चेक करने का एक मौका मिलेगा अगर 10-20 लोग तैयार हो जाते हैं। 50-51 लोग से 10 लोग अगर देश भर में तैयार होते हैं और एक कोऑपरेटिव, और उसके लिए एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा करेंगे। क्या सारे कोऑपरेटिव का ट्रेनिंग देने का काम करेंगे? क्या सारे देश की कई एक तीनों चारों स्टेट का उनका डिजिटाइजेशन करने के लिए, उनको लिंकिंग करने के लिए हम काम करेंगे? कौन सा के लिए काम करेंगे उस पे भी तय हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कंज्यूमर से, माने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक हम एक रिश्ता जोड़ पाएंगे क्या? एक मॉडल खड़ा कर पाएंगे क्या देश भर में? ये भी एक है। जहां तक सवाल जैसे पहले एक इनफॉर्मल बात हम कर रहे थे, केशर से, कि बोल रहे थे कि बड़ा दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत आपको 10 रुपया भी मिले करके भी हम कोऑपरेटिव खड़ा कर सकते हैं। मतलब अंतरंग जानते हैं जो ये, नहीं तो आप लोग सारे लोग यूट्यूब में चेक कर लेंगे, गूगल से चेक कर लेंगे कि अपना बाजार 10-10 रुपया से लेकर के डॉक्टर जीजी पारिक ने जो अपना बाजार बनाए थे, आज उनका 500 करोड़ का टर्नओवर है साल में। लेकिन वो दुखी हो गए जब दो ग्रुप बन करके उनसे लड़ाई हो गया कि भाई इलेक्शन में, जिस तरह इलेक्शन वही मेरे सामने बैठा हुआ था 2 साल पहले, कि दो ग्रुप लड़ रहे हैं कि इलेक्शन में कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन उनका मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, कौन कब्जा करेगा। वहां भी रिश्वत चला, वहां भी ब्राइब चला, वहां भी इलेक्शन में जो जो होता है तिकड़मबाजी वो चलना शुरू हो गया। तब से वो दुखी हो गए कि कोऑपरेटिव भी, मुझे बोले कोऑपरेटिव की हालत यही देखो। लेकिन हम जब अपने आनंद मार्गी के नाते, और हमारे अंदर में ये है, तो हमको भी इस तरह का परीक्षा देने में भी डरना नहीं चाहिए। हम भी उसको परीक्षा कर लेना चाहिए, हम कितने गहरा पानी में है, हमारे अंदर में ये सारी चीज है कि नहीं है। नहीं तो आज तक हम दूसरे को टिक्का करते हैं, वो करप्ट लीडर, वो लोग सब करप्ट। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 51 लोग की चारों स्टेट में रखा जाए। नहीं तो एक एक स्टेट में, क्योंकि मेरे पास तो इतना मार्गी, मुझे कोई मार्गी ये नहीं करेंगे। नहीं तो कोई भी इनका इनिशिएटिव ले कि एक एक स्टेट में एक एक कोऑपरेटिव करे। नहीं तो पूरा देश भर में मिल करके हम 4 स्टेट तो मिनिमम चाहिए। अगर 10 स्टेट के मार्गी हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं, हम एक नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मल्टीपर्पज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और उसके अंदर में एक जगह की 2 जगह पर हम लोग जहां जहां संभावनाएं है, जहां जहां स्कोप है, उस तरफ हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि उस कोऑपरेटिव को, उसके लिए जो कमिटेड दिया। आवाज नहीं आ रही कुछ भी।
हेलो हेलो। अब जाके आवाज आई है, अभी तक आवाज नहीं आ रही थी किसी का। हाँ दादा, आवाज हाँ आ रही है, अब आ रही है। जी जी। हाँ बोलिए बोलिए। कल्याण दादा हो गया आपका? मैं बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी ये केसर जी आप बोल रहे हैं क्या? नहीं दादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल्याण दादाजी बोल रहे थे, तो बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था पूरी तरह से। हाँ मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप एक काम करिए, कल्याण दादा सुन पा रहे हैं? वो कंप्लीट कर लें, नहीं तो फिर केसर जी आप बोलिए। केसर जी आप बोलिए, तब तक कल्याण जी आएंगे बाद में। जी आपके जो, जी जी, आप लोग जो बात कर रहे थे वही उस बात को ही कंप्लीट कीजिए। जी जी जी। जी नमस्कार दादा आपको और सभी बड़ों को नमस्कार। हेलो। जी हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। जी दादा, तो मैं बोल रहा था कि कोऑपरेटिव को लेकर के मैं इसमें देख रहा हूँ कि जैसे दादा ने बोला कि एक भी कोऑपरेटिव मैं नहीं देख रहा हूँ जो चल रहा है, पहले एक चलता था। तो आगे जब अगर प्राउत आ जाएगा, जो हम लोग कल्पना करते हैं कि प्राउत आएगा, और तो जब प्राउत आने के बाद सब कुछ कोऑपरेटिव में ही होने वाला है, तो आज तो हम लोग को हिम्मत करना होगा ना कुछ कोऑपरेटिव चला के सक्सेसफुल दिखाने का, क्योंकि जो भी चीज सक्सेसफुल नहीं होता है, अनसक्सेसफुल के पीछे कोई जाना नहीं चाहता है, भले कोई भी कारण हो। अनसक्सेसफुल के साथ कोई मगर प्राउड का आधार कोऑपरेटिव है, और ये अनसक्सेसफुल है, और उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को यम नियम का पालन कर रहे हैं, उनसे अगर नहीं हो पा रहा है, तो दुनिया कैसे मानेगी कि उससे कोऑपरेटिव होगा? ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर के हम लोग काम काफी दिन पहले शुरू किए कि हाँ कोऑपरेटिव करेंगे, लेकिन जो बार बार वो कल्याण दादा ने बात बोला कि नैतिक लोग नहीं मिलते हैं, और इसके कारण कितने बार दिक्कत हुआ। यहाँ कोऑपरेटिव करेंगे सेल्फ रजिस्टर करके, क्योंकि झंझट है इसमें बहुत ज्यादा, तो सेल्फ रजिस्टर करके 3-4 महीने काम किया, 3-4 बार, और 3 चारों बार क्या होता है कि गलत व्यक्ति मिलने के कारण दिक्कत हुआ। लेकिन अभी जो इसके बाद भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही करना है। तो अभी जो ये चल रहा है, एक सेल्फ रजिस्टर हम लोग का कोऑपरेटिव चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में, कपड़ों का इसमें होता है काम, जिसमें कि उसमें खादी के वस्त्र बनाने से लेकर के और उनके बिक्री तक, और जो भी लोग अभी इसमें हैं अभी तक पूरी तरह से ईमानदार हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आगे हम लोग इसको मल्टीपर्पस और नेशनल कोऑपरेटिव बनाने की तरफ कार्य कर रहे थे। तो और भी चीजें इसमें चल रही थी कि हाँ इसमें ये करेंगे और भी काम करेंगे, लेकिन अभी इसमें जो समस्याएं बोला मैंने कि क्या क्या समस्या है, तो मुझे सहायता चाहिए। मुझे सहायता क्या चाहिए कि कोऑपरेटिव ट्रेनर, जैसे कि अगर कोई चाहता है कि कोऑपरेटिव बनाना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग कौन देंगे? अगर कोई ट्रेनर बनना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो कौन कर सकते हैं? दूसरा, कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रचार और प्रचारक। अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट ये हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, लोगों को समझाते हैं कि तुम्हारा जो भविष्य है वो कोऑपरेटिव में है। सरकार और सरकार की योजनाएं, सरकार की 870 से ज्यादा योजनाएं हैं, तो उससे किसको किसको लाभ हो रहा है? जनता को उससे धन और संपत्ति तो बन नहीं रही है। उससे किसका धन बन रहा है? ठेकेदार का धन बन रहा है, सरकारी कर्मचारियों का धन बन रहा है, नेताओं का पेंशन और धन बन रहा है। जनता का संपदा उससे नहीं बनता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो कि देश में 70% योगदान दे रही हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी मालिक और नौकर का खेल है, जिसमें कि मालिक अभी क्या अमीर बनेगा, नौकर गरीब बनेंगे। एनजीओ और ट्रस्ट है, तो एनजीओ और ट्रस्ट देश में 50 लाख है, लेकिन उनका अर्थव्यवस्था में जो योगदान है 1 से 2% का है। कोऑपरेटिव भी काफी संख्या में है, लेकिन वो बैंकिंग वाले कोऑपरेटिव ज्यादा मात्रा में है, और सबसे ज्यादा जो रोजगार, जो कि हमारे कोऑपरेटिव से मैच नहीं खाता है अमूल का, क्योंकि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन तो है नहीं, तो वो काफी उसका मतलब टर्नओवर है और काफी लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ये लोगों को बता दे कोऑपरेटिव जो होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव से क्या होता है कि लोगों की संपत्ति संपत्ति बढ़ती है, तुम्हारे गांव की संपत्ति बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, और
जो भी भविष्य है लोगों का, जैसे कि सरकार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव लोगों के लिए है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मालिक बनना चाहता है केवल उसके लिए है, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार के लिए। तो इससे काफी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्यों गरीब हैं। हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि कोऑपरेटिव्स नहीं है। सरकार है, सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेके भी हमें अमीर नहीं बना पा रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और हर दिन बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे गांव से प्राइवेट लिमिटेड और क्या कर रही है, हमारे गांव को गरीब बनाते जा रही है। कल को जो साबुन मेरे गांव में बन सकता था, वो साबुन किसका आ रहा है? एक ब्रिटेन की कंपनी का। ब्रिटेन यहां से धन जा रहा है। एक गांव को कौन चला रहा है? या तो सरकार की योजनाएं चला रही हैं, और या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। चलाना किसको चाहिए था? लोगों को चलाना चाहिए था। लोग कैसे चलाएंगे? लोग कोऑपरेटिव के द्वारा चलाते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग इसको मूवमेंट के तौर पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वर्धा में पौनार आश्रम में मित्र मिलन करके एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोगों ने लोगों को समझाया। तो 5 लोग कोऑपरेटिव के लिए तैयार हुए। पहले भी करते थे, लेकिन उनको समस्या जो है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि कोऑपरेटिव ट्रेनर नहीं है, प्रचारक नहीं है। तो ये प्रचारक मूवमेंट और प्रचार, प्रचारक और मूवमेंट, ये हम लोग के पास टीम है जो इसका करेगा। लेकिन कोई कोऑपरेटिव मेकर चाहिए, जो व्यक्ति जो कोऑपरेटिव बना करके चाहिए वो। और उसके बाद ये कोई और, इसमें 2 चीज का सहायता यही चाहिए था, कोऑपरेटिव ट्रेनर का और कोऑपरेटिव मेकर का। तो क्या ये सहायता मिल सकती है? क्योंकि इसमें से जो काम है कोऑपरेटिव मूवमेंट, प्रचार और प्रचारक हम लोग कर रहे हैं, और काफी लोग देख रहे हैं समाज में, इस बात को समझ के तैयार भी हो रहे हैं। तो मैं पूछ रहा था दादा, क्या इसमें हम लोग को कोई सहायता मिलेगा? गणेश दादा प्लीज, आप इसमें इसका आंसर करें। गणेश दादा नहीं है। तो अच्छा, केशर जी, करण दादा। हेलो। जी जी इसमें दादा। इसमें गवर्नमेंट के टाइप से जितने, मान लीजिए उड़ीसा का स्टेट कोऑपरेटिव जितने सोसाइटी है, उनका जी एक यूनियन यूनियन है। और यूनियन उनका टोटल इनकम का, नेट इनकम का 4% लेते हैं। मतलब जैसे अमूल हो गया, जैसे यहाँ ओमफेड हो गया, जैसे डायरी मिल्क, जितना मिल्क एरिया है, जैसे सुधा हो गया, जितना मिल्क प्रोडक्शन करते हैं गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट ये का, उनका 4% जाता है उन यूनियन को। और यूनियन आपको सारे काम करके देगा। तो इसमें भी कोई यूनियन बनाने की जरूरत है क्या दादा? अगर बनाने की जरूरत है तो उसको बनाया जाए। नहीं नहीं, यूनियन बनाए लोग। आप यूनियन का मेंबर अगर होते हैं, आप जो बोल रहे हैं ट्रेनिंग का, तो हाँ, यूनियन का अगर मेंबर आप हो जाते हैं, उनका सर्टन अमाउंट आप देते हैं, दर 2000 साल में उनका मेंबरशिप देते हैं। उनका काम है टोटल आपका ट्रेनिंग देना, एक्सपोजर देना, उनको आपको ऑडिट करवा देगा, उनका सारे काम वो करवाएगा। साल का 2000? मतलब मुझे एग्जैक्ट आपका इनकम का 4%, आपका जो कोऑपरेटिव बनाएंगे उनका जो नेट इनकम होगा उनका 4%। तो अभी शुरू में जैसे कोई कोऑपरेटिव बनाता है तो उसका इनकम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, शुरू में तो कम तो रहेगा। आपका शुरू में आप हायर कर सकते हैं। ये दो दो एरिया है। एक तो उन लोगों का ट्रेनिंग देने के लिए आपको भेज सकते हैं। आप आप बोलेंगे हमको ट्रेनिंग चाहिए देना है, गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करेगा। अगर वंस आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपका ट्रेनिंग अगर ये काम कर लिए, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। दादा कितने लोगों का अभी तक, मतलब अपने आनंद मार्गियों में कितने लोगों ने ये ट्रेनिंग किया है अभी तक? तो मैं तो आनंदमारी नहीं हूँ अभी तक, 20 साल से मैं खुद नहीं हूँ। और आपको मुझे आंसर मुझे सवाल पूछने से क्या होगा? हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये न, ट्रेनिंग जैसे अगर मैं किसी नहीं ने बता सकता हूँ। प्रैक्टिकल किया जो रहेगा, लोग जैसे आपने जो किसी को करवाया दादा नन मार्गी को, तो उसका मैं क्या नॉन मैरिड को रिएक्शन बहुत रहा? करवाया हूँ। यहाँ नॉन मैरिड को बहुत करवाया हूँ यहाँ उड़ीसा जी में। मैं एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट चला रहा था पहले, खुद जी का जी। ट्रेनिंग। मैं उनका मेंबरशिप नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है दादा, अगर ये हो सकता है सिस्टमेटिक, जो बात हम बोले जमीन पे काम कर रहे हैं,
तो जो जो प्रॉब्लम है कोऑपरेटिव चलाने वाले व्यक्तियों को आएगा एक केसर जी, पहले आप अभी घूम रहे हैं देश भर में, आप 51 लोग की मार्गियों का जो आप ऑनेस्ट सोचते हैं, जो विलिंगली बोलते हैं कि मैं कोऑपरेटिव में शामिल होना चाहता हूं, कोऑपरेटिव में पहले ट्रस्ट चाहिए, आप पर विश्वास चाहिए, मेरे पर आपका विश्वास, आप पर विश्वास, पहले विश्वास 50 51 100 लोग की चाहिए। मतलब हम कोऑपरेटिव, आप तो मेरे पास 100 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं। आप 100 लोग का अगर आपको विश्वास करते हैं, आप उनको विश्वास करते हैं, 100 लोग का लिस्ट बनाइए, उनका मेंबर्स में जो आधार कार्ड हो, नहीं तो कोई भी वोटर कार्ड, एक आईडी प्रूफ लाइए, उनका एक डिक्लेरेशन आपका फॉर्म होता है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको फिलअप कीजिए, उनसे 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, जो भी आप डिसाइड कर लीजिए कि 50 रुपया हम लोग मेंबरशिप रखेंगे, 100 रुपया रखेंगे, उनका लीजिए, उसके 3 आदमी के नाम पर अकाउंट खुलवा दीजिए किसी भी अकाउंट बैंक में, है ना, तब फिर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और सबको ट्रेनिंग देने का काम कहीं भी बोलोगे, जिस स्टेट में बोलोगे उस स्टेट में हमको ट्रेनिंग का देने का व्यवस्था करवा देंगे। दादा मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग जो काम कर देंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रचार और प्रचारक हमारे पास हैं, हमारे पास कैसे कोऑपरेटिव को प्रॉफिटेबल बनाया जाए वो लोग भी हैं, लेकिन कोऑपरेटिव ट्रेनर और कोऑपरेटिव बनाने वाले लोग हैं। अगर ये काम मुझे करना है तो मुझे ये काम सीखने में कम से कम 2-3 महीना और लगेगा। नहीं, आपको कुछ सीखना नहीं, मैं तो खाली नाम बता रहा हूँ ना, आपका 100 लोग का ये सब दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराने का काम मैं करवा दूंगा जी। हाँ, सिर्फ नाम, मुझे लोग नहीं है ना, मुझे इस तरह लोग नहीं मिला अभी तक। ठीक है, मेरे पास लोग है, मैं आपको ये मैं हाँ, काफी दिन से, चलिए एक अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें कि अच्छा एक सोल्यूशन हो गया। जी दादा, मुझे बस इतना ही बोलना था कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं और आगे। नहीं, निरंजन जी बहुत अच्छी तरह से उनको रख सकते हैं, और भी बात है ना, जो बात आप सवाल किए, क्या 50 51 लोग नहीं है, इसके लिए समाज के आंदोलन चाहिए। आप कोऑपरेटिव कोई बिजनेस कर रहे हैं, कल एक कानून चेंज हो जाएगा, आप करने नहीं देगा, ये भी बात है। आज हम कानून उनके तरफ जा रहा है, तब वो कोऑपरेटिव का मंत्री बना है अमित शाह, आज उनका सारे लोग पर कब्जा होने जा रहे हैं, सारे जितने गांव के जितना एपीएससी बना रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर पूरा कब्जा उनका हो रहा है, उनका बोर्ड में उनका डायरेक्टर, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका सीईओ, उनका पैसा सारे लोग को जा रहा है, 20-25 लाख करके हर ये को, मतलब सरकार के पैसा में उनका कार्यकर्ता अपने फूल रहे हैं, सारे काम हो रही है। जिस दिन लगेगा ये कोऑपरेटिव हमारे तरफ नहीं है, हमारे तरफ नहीं जा रहा है, कोई भी कानून चेंज कर देगा, आप कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव रह जाएगा, ये बात है, यहाँ मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए अपना जो कोऑपरेटिव है, अपना कोऑपरेटिव है, हम कैसे, जैसे गणेश दादा बोले कि इस अपना कोऑपरेटिव का बिजनेस मॉडल इतना मजबूत हो जिसमें गवर्नमेंट से कम रिश्ता रखा जाए। तो कैसे, मतलब कैसे रखा जाए, मतलब कि उसे तो रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनसे रजिस्ट्रेशन लेकर भी हम कर सकते हैं ये सारे काम, क्योंकि सेल्फ रजिस्टर जो कंपनी है फिर वैसा बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि आगे नहीं, कुछ करना है थोड़ा सा टेक्निकल, इसमें टेक्निकल थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर पहले तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, उसके बाद कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे उसको काम करेंगे, ये तमाम चीज बाद में किया जा सकता है कि एक छोटा सा टीम बना करके फिर वही जो मॉडल है लोग कर रहे हैं, जिस तरह का तिकड़मबाजी कर रहे हैं, आपका बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जिस तरह का चाहिए वो काम आप कर सकते हैं। पहले कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एक नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए पहले, और उसके लिए 50 लोग आप लाइए, 100 लोग नहीं हो तो 50 लोग लाइए, और मैं भी एक आदमी हूँ, 50 एक 51 हो जाएगी, और जितने लोग अभी इसमें है वो लोग अगर शामिल होना चाहते हैं कोऑपरेटिव में, उनको भी ले लीजिए। उसके लिए तो पैसा नहीं ना, किसी का लाखों रुपया खर्च हो रहा है, आपका कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है। नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा सेल्फ रजिस्टर्ड चल भी रहा है, मूवमेंट के तौर पे भी चल रहा है, लेकिन हमें जो बनाने वाला चीज आप बना दे रहे हैं ये चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो सरकार का इंटरफेयर कम से कम हो, और वो इलेक्शन वाला चीज। सरकार से आप ग्रांट ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं, आपको डर नहीं रहना चाहिए।
देखा जाएगा। हमारी तो वही ऑनेस्टी का प्रूफ देना पड़ेगा ना, तब तो संघर्ष होगा। अगर हमको कसने का काम करेगा तो हम भी कब सरकार को कसेंगे। रिटर्न रिटर्न ना बसे दादा। केसर जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार। नमस्कार दादा। आपने बात बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, दो तीन। जी दादा। मैं सोचते रहता हूँ मैं भी कि कैसे कोऑपरेटिव होगा। एक तो है कि भाई करना ही है, जो बताया गया है कि कोऑपरेटिव करना है, तो कोऑपरेटिव तो तरह तरह का है कोऑपरेटिव। और धीरे धीरे बात बढ़ेगी तो जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव बनेगा तो वो कैसे चलेगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनेगा तो वो कैसे चलेगा, उसी तरह से कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव बनेगा तो वो कौन चलेगा। तो हम लोग को तो एक तो सेगमेंटेड जो है ना, अभी बात करना पड़ेगा। अभी तो बात शुरू हुई है, इसलिए मैं चाह रहा था जोगी जी को बोला कि इसको आगे बढ़ाइए। अभी सबसे पहले तो मोटा मोटी आइडिया हो कि सबके मन में यही होगा ना कि भाई कोऑपरेटिव बनाना है तो पहले फॉर्मेशन कैसे होगा। तो कुछ एक प्राइमरी बातें हुई उसके। गणेश दादा भी कुछ कोऑपरेटिव से जुड़े हुए भी हैं और एकेडमिकली भी सोचते हैं, तो उनका अपना विचार हुआ। आपने जो बात बोला उसमें एक बात बोला आपने कि कोऑपरेटिव का कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम विकास करेंगे, इसके लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। आप फिर कोऑपरेटिव जो भी चलाए होंगे या बिजनेस चलाए होंगे, सब लोगों को जो व्यवहारिक समस्या है वो सब लोग अवगत होते हैं कि साथ में जो लोग चलते हैं। तो पहले भी जैसे मैंने बोला था कि अभी तो जो पूरा सोसाइटी है और बिजनेस है, सब कुछ का बैकड्रॉप है स्वार्थ। सब लोग जो है सेल्फ सेंटर्ड है। सब लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब काम कर रहे हैं तो हमको कोई दबा देगा, हमारा पैसा दाब देगा, और ऐसा होता भी है। और फिर जो लोग काम करते हैं साथ में सोचते हैं चलो ये चल रहा है, इसमें से पॉकेट भर लेते हैं और साइड हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूरा कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव भी एक बिजनेस ही है, तो और भी बिजनेस में ट्रस्ट की जरूरत होती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की जरूरत है। सामाजिक भावना जब तक नहीं रहेगा तब तक भी नहीं होगा। लोग कॉन्शियस नहीं होंगे वो तब तक नहीं होगा। वो नैतिकवाद जो है वो तो कॉन्शियसनेस ही तो है। उतना समझदारी, कॉन्शियसनेस एक स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, मानसिक भी कह सकते हैं। और कॉन्शियसनेस सोसाइटी का कॉन्शियसनेस, साथ में चलने का कॉन्शियसनेस, कि तुम जब चलोगे, अकेले चलोगे तो तुमको, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि साथ चलो। ये चीज़ हम लोग को प्रूव भी करना पड़ेगा, जैसे आप बोल रहे थे कि तो एक जो वर्ग है, एक बनेगा, लोग ऐसा बनाना पड़ेगा जो कोऑपरेटिव बनाने के बारे में सोच रहा है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट लोग हैं उनका एक दायित्व होगा कि सबसे पहले एक हमको बनवाना है, चलाना खुद नहीं है। अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि बनवाना है। जैसे केसर जी ने बोला कि ट्रेनर चाहिए हमें, तो ट्रेनर अगर चाहिए तो हम ही लोग ट्रेनर बनाएंगे। उसके लिए जो भी चीज़ है, जैसे कि बोला जा रहा है कि सरकार के नाम से रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये चीज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा। तो मेरा विचार है कि हम लोग एकेडमिकली भी कुछ एक्टिव रहे और इसके ऊपर करके इसको एकेडमिकली हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करें कि अगर कोऑपरेटिव बनाना है आपको, तो रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको कैसे करना है। अब इसको फटाफट जैसे जो लोग कोऑपरेटिव कर रहे हैं उनसे सहायता ली जाए। और जो इस तरह का जो कल्याण दादा बोल रहे हैं कि इस तरह का ऑलरेडी यूनियन है जो कि करता है, तो उनसे सहायता लेकर के प्रोटिस्ट फोरम के पास एक डॉक्यूमेंटेशन हो कि हाँ, आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इस तरह का होगा, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्लियर कट एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास चीज़ें हों। और हमारे जो हम लोग इस पर एक ट्रेनर को भी ट्रेन करें, ट्रेनर को ट्रेन करें। ट्रेनर ट्रेनिंग जो होता है ना, पहले वो करे कि 2 4 5 लोग ही हम लोग जो है
वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हो, इस चीज का हमारे पास ट्रेनिंग हो। अब कोऑपरेटिव एक लेते हैं हम लोग की, जैसे अभी भी जो भी कोऑपरेटिव चल रहा है, जो बातें हो रही है, वो सब छोटे कोऑपरेटिव ही हैं। 25-50 लोगों को मना, माने 10 लोग 20 लोग हो, इतना ही में लगता है कि लोग कोऑपरेटिव कर रहे हैं। या 50 लोग तक की बात हुई कि सरकार का जो होगा तो उसमें 50 आदमी कम से कम चाहिए। तो इसमें भी लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं कि कोऑपरेटिव करो, तो ट्रस्ट वाली भी बात होती है और नैतिकता वाली बात होती है। लेकिन इसको हम लोग किसी तरह से एक जो मैकेनिज्म है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, उससे भी हम लोग को एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर दे कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाता है तो उसका पैसा नहीं डूबे। मैं बहुत ज्यादा फेल्योर वाला कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन बहुत जगह मैंने सुना है कि ऐसे कोऑपरेटिव के नाम पे लोग पैसा ले लिया, 10,000 20,000 25,000। हाँ बोलिए बोलिए, अब मैं चार्जिंग लगा रही 10,000 20,000 50 ले लिया, कोई गाय का कुछ काम शुरू किया, हूँ। उसके बाद जो है वो आदमी वो बंद कर दिया, और जो बंद कर दिया तो सब पैसा सबका डूब गया। तो इस तरह का जो चीजें हैं, जो छोटे तौर पे करते हैं या जो भी है, तो लोगों का कम से कम ये होना चाहिए कि भाई तुम अगर कोई पैसा कहीं लगाया तो उसका पैसा डूबे नहीं। लोग तो अभी तो फिलहाल जैसे हम लोग ऐसे स्कैटर्ड है और नेशनल लेवल में कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता होगा तो होता होगा, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि लोकल जो है, लोकल माने एक डिस्ट्रिक्ट एक राज्य में मिल करके जो लोग फिजिकली सामने मिलते हैं, उन लोगों को कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। और इसके ऊपर जैसे कि एक एक प्रोजेक्ट, आवाज मेरी आ रही है सबको? जी हेलो। दादाजी, आज आ रही है। हाँ। तो अब जैसे एक एक कोऑपरेटिव फॉर्मेशन तो एक बात हुआ, साथ में जैसे केसर जी ने बोला हमारे पास वैसे भी लोग हैं जो एसेस करते हैं कि कोऑपरेटिव प्रॉफिटेबल कैसे होगा। ये भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको फॉर्मेशन के बाद, फॉर्मेशन से बल्कि पहले या उसके आसपास ही कहिए, कि जब भी हम कोई कोऑपरेटिव लेते हैं तो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे कि क्या कहते हैं, ट्रस्ट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आज शेयर मार्केट में होता है, एक कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, उसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, बिजनेस चल रहा है। मान लीजिए कि टीवीएस मोटर्स है, तो टीवीएस मोटर चल रहा है, टीवीएस मोटर बिक रहा है, उसकी फैक्ट्रियां हैं, सब चीज हो रहा है। तो ट्रस्ट करके ब्लाइंडली जिसको जितना पैसा होता है उतना डाल देता है। वो देखता है कि हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। किसी को मन में यह शंका नहीं होती है कि हमारा पैसा डूब जाएगा क्या। उसका पैसा नहीं डूबेगा, इसका एश्योरेंस है। स्टॉक एक्सचेंज से भी एश्योरेंस है और उसकी बिजनेस चल रही है, उसका एश्योरेंस है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि एक पैसा डूबने वाली दो बात है। एक तो ये है कि शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, उसमें डूब सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइमरी टाइम में कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो हो डूबने कम है। कहने मतलब ये बिजनेस डूब जाएगा उसके कारण मेरा पैसा डूबेगा, इसकी संभावना कम है। तो ये जो दादा केसर जी ने बोला कि हमारे पास ऐसी टीम है जो ये भी एश्योर करेगी कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। तो मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि जब ये जो हमारी टीम बनेगी और हम इस पे अगर काम करेंगे, तो हमारे पास लिटरेचर में इसकी भी ये भी होना चाहिए कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो कि प्रॉफिटेबल कैसे होगा, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए, और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए, हमारे पास ट्रेनर भी होना चाहिए, और एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बात बात पे खाली नहीं कि हम ईमानदार हैं या हम नैतिकवान हैं या हम आनंदमार्गी हैं, तो आइए आइए पैसा दीजिए, 50,000 दीजिए, और उसके बाद साल के बाद आप गायब हो जाइए। तो ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए कि सबका पैसा एश्योर्ड रहे कि भाई कम से कम 50,000 से तुम हमको लाख रुपया नहीं दोगे, हमको डिविडेंड अगर तुम नहीं दो चलेगा, काम नहीं बढ़ा तो डिविडेंड कम दोगे, लेकिन पैसा एश्योर होना चाहिए। आज जो सर्कल है, प्राउटिस्टों का सर्कल है, आयरन मार्गियों का सर्कल है, इसमें बहुत मतलब इस चीज का सबके मन में डर रहता है कि अरे चलो ये तो फालतू काम है, उससे अच्छा दुकान खोलने और वहां पैसा कहाँ हम लगाएंगे।
इस तरह का विचार अभी तक होता रहा है। अभी क्या विचार है, अब केसर जी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पे क्या विचार चल रहा है, या कल्याण जी किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें क्या विचार चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा आज से 10 15 20 साल पहले कुछ जो होल टाइमर दादा लोग भी कोशिश किए कि बाहर से उल्टा पैसा लाएं और पैसा ला के कोई बिजनेस चलाएं, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कुछ मार्गी लोग भी ऐसा सुने कि हाँ यहाँ सोनिया बिहार में कोई गाय वाय पाल करके कोऑपरेटिव चलाना शुरू किए, अब फिर उसके बाद अब गायब हो गया, तो सबका पैसा डूब गया। तो पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो अभी तो 5 10 25 हजार डूब रहा है सबका। धीरे धीरे ये जब बिजनेस बड़ा होगा, बड़ा अमाउंट लेंगे, तो उसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में सबको कुछ माने ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये उसको चेक दे दीजिए या फिर कुछ लिख के दे दीजिए, या कोई डॉक्यूमेंटेशन, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो पैसा लाएगा उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग को चर्चा करना चाहिए। केसर जी का ये बात मुझे अच्छा लगा कि हम लोग को ट्रेनर्स तैयार करने चाहिए। इस पे कल्याण जी और ये बात तैयार करें हम लोग। मैं भी एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ, तो मैं भी अपना योगदान दूंगा, जहाँ जब भी मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो उस पर करेंगे। और तो ये जो चर्चा चल रही दादा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हड़बड़ाइए मत, अभी पूरा कोई चीज रजिस्ट्रेशन मत करिए, एक बार चर्चा चलने दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि केसर जी ने चालू कर दिया, अभी नारंग लालंगेज जी आए थे वहां भी चालू हो गया। अब इन्होंने बोल दिया कल्याण दादा ने कि ऐसा कोई ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी जो कि आपको सब सब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ देगा। तो इतना आगे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना चीज हो रहा है ऑलरेडी। और सरकार भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खोल दिया है, हम लोग वहां भी जा सकते हैं, उसके डिपार्टमेंट में क्या वो लोग चाह रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रहा है वो भी जानना चाहिए हम लोग को। और क्योंकि कोऑपरेटिव क्या का कुछ एक्ट बन जाए उसमें हम लोग का मतलब नॉलेज होना चाहिए कि सरकार रंगा लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा, ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो चर्चा हो रही है बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा कि और कुछ दिन और इस पे एकेडमिकली थोड़ा चर्चा किया जाए। और जैसे कि केसर जी अगर कुछ कर रहे हैं तो और वो बताएं कि ये 100 लोग कैसे वो लाए और क्या प्रोडक्शन करते हैं, क्या उनको डिफिकल्टी आई, केस स्टडी लाया जाए। कि जैसे नालंगी जी ने बताया, हम तो कहते हैं जो लोग फेलोर हो गए, जिनका पैसा डूब गया, उनको भी लाइए, पता चलेगा कि कैसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं और पैसा कैसे डूब जाता है। और केसर जी के जैसे लोग भी अगर सफल हो रहे हैं तो कैसे हुए, उसमें उनको क्या क्या हर्डल सामने आया और कैसे उसको आगे बढ़े, और आगे कैसे सोच रहे हैं करने के लिए। तो उस पर भी चर्चा हो आगे। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मैं बोल के कंक्लूड करूंगा कि एक इतना जब आप प्रोट में हम लोग जब पढ़ते हैं कोऑपरेटिव के बारे में, तो देखा जाए कि पीछे में तो आ, सरकार है जहाँ की इंडस्ट्रीज के रूप में है, और वो की इंडस्ट्रीज भी वास्तव में कोऑपरेटिव का ही सहयोगी है। अभी तक इस तरह का सोच नहीं आया है। सरकार पैसे के मामले में या सिर्फ सब्सिडी के मामले में सोच रही है कि सब्सिडी दे के आगे बढ़ाएंगे। एक बिजनेस चलाने के लिए, एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ उसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें आपका जो है सब चीज का कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के साथ साथ सामान कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है। हमारे एन पॉइंट है, 10 पॉइंट तो कम से कम है ही, अगर एन नहीं है तो 10 पॉइंट तो है ही। उन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। काम कौन करेगा, सरकार तो काम कर नहीं रही है। तो सबसे पहले जो प्रोटिस्ट लोग का ये दायित्व है कि जो प्रोटिस्ट विचारधारा के अनुसार एक बिजनेस, बिजनेस मतलब कोऑपरेटिव, तो एक बिजनेस को चलने के लिए जो चीजें चाहिए उसको किस तरह से जो प्रोट के प्रतिपादक है उन्होंने किस किन किन बिंदुओं पर बोला है कि कोऑपरेटिव को सहायता मिलनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लोगों को भी मालूम नहीं है कि खाली कोऑपरेटिव लाइफलाइन है, लाइफलाइन नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव को बचाने के लिए, चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए प्रोट प्रोट में बहुत कुछ दिया गया है। उन चीजों को हमको सामने लाना चाहिए। इसी इसी चीज को सोच करके मैंने रोशन जी को
बिहार में 2 जगह पे कपड़े का काम होता है, ऐसा मुझे पता चला। एक गया में और एक भागलपुर में। इन दोनों जगहों पे हमने उनको भेजा और उनको बोला कि पूछिए कि इनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो गया में जो लोग बोला कि सूत हम लोग कोयम्बटूर से लाते हैं और एक बार लाने में हमको ट्रक का खर्चा 3-4 लाख रुपया लगता है। सरकार हमको खाली अगर सूत दे दे तो हमारा कॉस्ट, अब हमने बोला कि बिजली भी तो देना चाहिए। प्राउड बोलता है कि इंडस्ट्री के लिए बिजली कम दर में होना चाहिए और बिहार में इंडस्ट्री को वहां पर 9 रुपये यूनिट बिजली मिलता है। हमने बिजली, आपको बिजली भी तो कम मिलना चाहिए। बोला कि नहीं, हमको बिजली 12 रुपया ले लीजिए, लेकिन हमको सूद तो दे दीजिए ला करके यहाँ पे। हमको कितना कॉस्ट आता है, 3-4 लाख रुपए एक बार में हम लोग सब मिलके लाते हैं। उस तो एक प्रॉब्लम है कि जो आज प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे चादर गमछा सब चीज तैयार होता है और सूत है नहीं उनके पास। वहां पे कोई इस तरह का सरकार का प्रावधान है नहीं। तो एक पॉइंट, तो इस तरह की कई समस्याएं आएंगी कोऑपरेटिव के सामने और इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार को करना पड़ेगा। और सरकार क्या करेगा? सरकार को तो लोग जानते ही नहीं। अभी जो पूरा कैपिटलिज्म का जो इतना बड़ा शोर है उसमें तो सीधा बोलता है कि सरकार कोई प्रोडक्शन से दूर रखिए। तो हम लोग को तो बहुत ही एकेडमिक रूप में भी लड़ने की जरूरत है कि नहीं, सरकार जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में सामने आएगी। और जो अगर कपड़ा उद्योग है तो उसके लिए सूत तुमको बनाना पड़ेगा, सूत बनाना पड़ेगा। उसका तो कपास कपास जो है पैदा करना पड़ेगा या फिर दूसरे थ्रेड्स को उगाने के लिए उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। कपड़ा तो हर जगह पे होता है। एक उदाहरण के रूप में कपड़ा तो हर जगह पे होता है। तो हर जगह पे कपड़ा उद्योग को विकास के लिए कहाँ कुछ काम हो रहा है? तो ये जो बोलना है, करना है, ये करना पड़ेगा। अभी बहुत हम लोग पीछे हैं। जो प्रोटिस्ट सब लोग से तो पहले आपको याद है कि बहुत 2-3 बार 10 बार कोऑपरेटिव के बारे में पढ़िए। 10 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। अभी तो इतना सारा, इतनी सारे बातें हैं, इतनी सामाजिक आर्थिक इतना मतलब काम है कोऑपरेटिव के थ्रू और कोऑपरेटिव के लिए कोऑपरेटिव के को करना है कि कह नहीं सकते। इसलिए कोऑपरेटिव के ऊपर सभी चर्चा हो और बहुत चर्चा हो और उसके ऊपर अध्ययन कीजिए और देखिए कि बाहर में जो लोग सोच रहे हैं जितना कोऑपरेटिव, उसे बहुत ज्यादा प्राउड कोऑपरेटिव में करना चाहता है। सरकार को अगर आपको एजुकेट करना है तो प्रेशराइज करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी होना चाहिए, नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन भाषण सेमिनार सब होना चाहिए कि सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करना पड़ेगा। और जो की इंडस्ट्री सरकार जो चलाएगी उसको आ, उसको कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा सरकार को डिलिबरेटली। अगर कहीं पे सूत उद्योग है तो उसके लिए वहां पर कपास का डेवलपमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा, वहां पर थ्रेड्स बनाने के लिए भी काम करना पड़ेगा और वेयर हाउस भी बनाना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बिफोर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, उस पे काम और उसके बाद भी काम। भागलपुर में एक लड़का था जिसने रेशम रेशम उद्योग के ऊपर वहां पर उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। तो उन्होंने यह बोला कि हम लोग जो है कहाँ से लाते हैं रेशम, बनारस की और कहाँ से। तो बोला कि सरकार अगर हम लोग को सिर्फ थ्रेड्स दे दे तो हम लोग सूरत का जो वहाँ ओढ़नी भी बन रहा है आजकल, ओढ़नी लड़कियों का जो, तो बोला ओढ़नी का मार्केट में हम लोग सूरत से compete कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात बोली उसने। तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बातों बातों में बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम लोग अभी इस आगे और भी लोग चर्चा करेंगे और आगे बोलेंगे। तो मेरा 2 बात है कि अभी एकदम से हम ही लोग कोऑपरेटिव फॉर्म कर दें, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, है ना। इसके ऊपर चर्चा हो, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो और ट्रेनर्स की एक टीम जरूर बने और डॉक्यूमेंटेशन हो इन सारी बातों का, इन सारी बातों पे चर्चा हो। और हम लोग अभी केसर दादा से चाहेंगे कि और आगे बताएं कि क्या क्या उनको कठिनाई हो रही है, क्या क्या सफलता है। हम लोग फील्ड विजिट भी कर सकते हैं
उनके 100 लोग जो है उनके साथ हम लोग मीटिंग भी कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो और हम लोग को एकेडमिक ज्ञान भी प्राप्त हो और जो है ये जो है रियल जो है वो भी प्राप्त हो। साथ में उन लोगों से हमारा एक 2 3 4 लोग का टीम हो जो अपना कल्याण दादा बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंबर बनने के बाद ट्रेन देते, तो क्या देते हैं उसके ऊपर भी जानकारी प्राप्त की जाए तो कभी काफी काम है इसके ऊपर। तो धीरे धीरे हम लोग वार्ता कर करके और कुछ ठोस कदम भी उठाएं हम लोग इसके ऊपर ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नमस्कार। हाँ दादा। बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन निरंजन दादा, बड़ा प्रैक्टिकल बात आपने बता दिया प्रोटिस्टिक एंगल से। केसर दादा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? जी दादा, हेलो। आपका कोई प्रश्न भी हो तो बोल सकते हैं आप। नहीं, दादा ने बहुत अच्छा बोला। मैं तो बस यही, मुझे मदद चाहिए क्योंकि मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ और काफी समय मैंने देखा कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो समस्या है कि उन्हें कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है। और मतलब कि और कुछ लोग को नॉलेज भी है तो वो कागजी काम में फंस जाते हैं। और गांव का जो, जैसे जिला सहकारिता अगर बनानी है, तालुका सहकारिता बनानी है, चाहे आपको गांव लेवल पे बनानी है, तो गांव के व्यक्ति को अगर एक बार ऑफिशियल काम में फंस जा रहा है तो वो व्यक्ति कर नहीं सकता है। तो बस अगर कोई जो, बस मुझे वही बोलना था जो मैंने पिछले बार बोला था कि अगर कोई कोऑपरेटिव बना करके दे, मैं मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल का हम लोग का एक टारगेट बन गया है कि 3 साल तक हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट एक खड़ा करने का कोशिश करेंगे, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा देश में कोऑपरेटिव खुलवा सके। तो एक टीम अगर साथ रहता तो हमको और आसानी होता। पता नहीं वो कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक टीम रहता तो और आसानी होता कि मैं बस जो कोऑपरेटिव खोलना चाहता है उसका नंबर दे देता, वो व्यक्ति उनसे संपर्क करके कोऑपरेटिव खुलवा लेता और वो अपना काम शुरू करता। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और कितने बार क्या होता है मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो लोग इसी के चक्कर में रह जाते हैं, फिर वो काम आगे भी नहीं बढ़ पाता है। तो एक हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहला। और दूसरा कि उस हर स्टेप का कितने दिन में उसको समझा सकते हैं। कोई कोऑपरेटिव खोलना चाहता है तो स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप हैं, जैसे कि बिजनेस में है कि उसको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद उसको अपना जो काम कर रहा है उस काम को कहाँ कहाँ लिस्टिंग करना है, फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाता है उसको, फिर उसके बाद काम करता है, उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है इतना। मतलब ये मैं गया था एक जगह पुरुलिया में, तो वहां पे जो कोऑपरेटिव ऑफिस में व्यक्ति बैठा था उसको नॉलेज नहीं है कि कोऑपरेटिव कैसे बनेगा। एक इंडिया फाइनेंस करके कंपनी है जो कि काम करती है इस पे, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्ट, एनजीओ ये सब रजिस्टर करती है। वो, उससे भी मैंने बात किया, आप उससे भी बात कर सकते हैं, वो कोऑपरेटिव फॉर्मेशन नहीं करते। कितने सीए हैं, तो हमारे पास तो कम से कम एक नॉलेजेबल टीम होनी चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे, कि अगर आपको कोऑपरेटिव बनानी है तो किन से बात करना है, अगर आपको कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग लेनी है तो किन से बात करना है, अगर आपको कोऑपरेटिव को प्रॉफिटेबल बनाना है तो किससे बात करना है, अगर आपको कोऑपरेटिव में मतलब कि आगे बढ़ना है तो किससे बात करना है। तो अगर टीम ही नहीं है तो कोई करना भी चाहता है तो क्या कर लेगा, वो खुद सब कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि बाकी चीजों में खुद कोई नहीं करता है, उसको करके देने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन कोऑपरेटिव में करके देने वाले लोग मौजूद नहीं है। लोग को लेकर के एक जो सूती धागा और कपड़े बनाने वाला का कोऑपरेटिव है, जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, कुतार्थ आचार्य, उन्होंने शुरू किया था कोऑपरेटिव। आज उनका 1.5-2 लाख मेंबर्स है और सक्सेसफुल एक जितने मेहर, मतलब वो ब्राह्मण है लेकिन वो शुरू किया, जितने सारे बुनाकार है उनको लेकर के कोऑपरेटिव। उसी तरह जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के दिन में कॉटन, उनका भी कोऑपरेटिव से ही बन रही है। फार्मर्स कोऑपरेटिव जब नाम आया है उन्होंने एक, मेरा कहता है इस तरह का एक्टिविटी चल रहा है चारों तरफ। जैसे लिज्जत पापड़ एक सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, लिज्जत पापड़। तो इस तरह का जो कोऑपरेटिव है तो उनको भी डॉक्यूमेंटेड किया जाए, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव कितना है हिंदुस्तान में।
और उसमें भी ठीक है। पता चलेगा कि उनका क्या डिफिकल्टी है, उनका क्या एडवांटेज है, वो किस तरह सक्सेस किए है, उनका केस स्टडी लिया जाए सब। ठीक बात। ये केशव दादा, कितने लोग आप मतलब ये जो कोऑपरेटिव बनाना है, ये इस टीम में कितने लोग हैं आप? जो दादा हम लोग अभी चला रहे हैं, जो ये कपड़े वाला चला हम्म रहे हैं कोऑपरेटिव, हम्म तो इसमें जैसे कपड़े बनाने वाले लोग अलग हैं, जो कि गांव के हम्म लोग हैं और हाथ से बनाते हैं। और उसके हम्म बाद बेचने के लिए 5 लोगों की टीम है। ठीक हम्म है। बनाने वाले हम्म लोग अलग अलग गांव में अलग अलग हैं, जो भी लेकर के बनाता है। तो जैसे जो गया और भागलपुर का आपने बात बोला, तो कितना हम्म बार वहां से भी ये लोग सामान लेकर के आते हैं यहाँ पे। हम्म ठीक है। हम्म हम्म और यहाँ पे हम्म अमरावती में और इधर वर्धा में बनाने वाले लोग हैं, जो कि बनाते हैं हाथों से। हम्म तो हम्म इसमें 20-30 से ज्यादा लोग होंगे। और एक जैसे कि हम लोग आयुर्वेद पे जो काम कर रहे थे, तो उसको भी सोच रहे थे कोऑपरेटिव में करने के लिए, कि हम लोग दवा वगैरह सब बनाएंगे और हम्म उसको लेके सेल करेंगे। तो उसका हम्म ट्रेनिंग वगैरह शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग करते थे, लेकिन इसको हम्म। गांव के लेवल पे, गांव पे जा करके कि आप ये नहीं, दवा है। मैं क्या पूछ रहा था, ये तो आपने जी। बताया कोऑपरेटिव में जो लोग काम। मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ। आपने एक बात बोली कि हमको कोई फोन करे, हमको कोई बता दे तो हम उनका कोऑपरेटिव चालू करवा देंगे। जी जी जी। तो ये जो कोऑपरेटिव चालू करवा देंगे, इसमें टीम क्या है आप? नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं कोई निरंजन फोन जी, करे और कोऑपरेटिव चालू करा दे, इसमें सहायता चाहिए, हमारी कोई टीम निरंजन होनी जी, चाहिए। निरंजन हाँ। जी, ये जो वो जो केशर जी कहना है, हमारे पास एक एक्सपर्टाइज टीम चाहिए जो ऑडिट कर पाए लोग को जा करके, जो रजिस्ट्रेशन करा दे, उनको ट्रेनिंग दे दे, उनको कैसे कैसे उनको रिकॉर्ड कीपिंग कैसे किया जाए, उनका कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया जाए, उनका बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बना दे कोई, है ना। कोई मान लीजिए आज हमारे सत्यम है, मैं सत्यम को एक प्रपोजल दिया खुंटी जिला में, जो आमा पंचायत है 13 गांव में, मैं 1-2 लाख रुपया दीजिए, मैं 20 एकड़ जमीन दिला दूंगा वहां। 2 लाख रुपए में जमीन आजकल जितने बड़े बड़े पूंजी मतलब बड़े बड़े साहूकार के पास, वो लोग को सब मॉर्गेज किए हैं ट्राइबल लोग, 10,000 20,000 में 20 सालों से वो लोग छुड़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे 500 एकड़ के जमीन, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनके लिए एक बिजनेस प्लान बना करके उनका जमीन छुड़ा करके, अगर आप कोऑपरेटिव बेसिस पर, वहां सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मतलब प्रोडक्शन होता है लाख का, और लाख का कीमत है 500 से 700 रुपया। आप 500 रुपया में खरीद कीजिए, वहीं पर 700 रुपया बेच सकते हैं। वहीं पर खरीद कीजिए, हाट जो गांव के हाट जो होता है ना, वहां से हाट में 500 रुपया में खरीद कीजिए, वही शाम को आपको 700 रुपये में भी बेच सकते हैं। इस तरह काम चल रहा है, 10 लोग कर रहे हैं वहां, उनको मैं प्रमोट किया हूँ वहां। तो हम्म हमारे एक एक्सपर्टाइज चाहिए। मान लीजिए कोई चाह रहा है कि मैं कपड़े का धंधा करूंगा कोऑपरेटिव में, कपड़े कहाँ से खरीद करेगा, उसका कहाँ से बेचेगा, उनका मार्जिन कितना रखना चाहिए, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे, मतलब नो हाउ टेक्निक दे सके कोऑपरेटिव में कितने, ये सारी उनका कहना है। केशर जी, अगर देश भर में हम 10 लोग का एक एक्सपर्टाइज टीम बना दे, जिनको ट्रेनिंग दे, अकाउंट्स का ऊपर नॉलेज दो, उनको आईटी में किस तरह जोड़ा जाए आईटी के साथ, उनको ट्रेनिंग दे दे, वो तमाम ट्रेनर्स का एक एक टीम चाहिए, ताकि कोऑपरेटिव का जो भी चाहेगा कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन हम उनको ले लेंगे, एक कंसल्टेंसी फार्म की तरह। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे क्या वो? हाँ, मुझे तो समझ में आया कि कुछ लोग उनके साथ हैं जो कोऑपरेटिव चालू करवा देंगे। चालू कराने वाला नहीं दादा, कुछ लोग कर रहे हैं। चालू कराने के लिए हाँ। यहाँ से चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और चालू कराने के लिए क्या हम लोग बना पाएंगे ऐसा, जैसे मेरे मूवमेंट के लिए? केसर जी, वो जी। आराम से बना देंगे, वो सारे एक्सपर्टाइज लोग हैं, मतलब कर रहे हैं सारी चीज, जो हाँ तो थोड़ा दादा दुनिया वही, भर में सोच कर रहे हैं, कर देंगे। तो दादा जैसे दादाजी ने बोला ना, निरंजन दादाजी ने, कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो भी हो सकता है उस पर चर्चा करके, हम्म हर हम्म। हर स्टेप का एक्सपर्ट कौन है, किससे बात करनी है, उसका नंबर जारी कराइए, और वो क्या कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर काम करना हम्म। पड़ेगा। जी इसके जी। नहीं, ऊपर नहीं, काम करना है, होमवर्क हो गया है। आपको जो जो चाहिए ना, वो को बोले सर। वो तो हाँ, कर, कर, अरे सुना दी।
कर दे ये गला है दियो तो आपने मुझे ने कहते बैठे सेने के 390 না বুঝছ মুখ ওই কোন দি তারপরে 550 প্রবলেম আপনি কই দিয়ে দেখি মু হিসাব করে मु जा म गोटे कल्याण दादा आप म्यूट कर लीजिए। हाँ तो ये अभी बहुत अच्छा रहा और ये इसको निरंजन दादा आप कंक्लूड करेंगे। अभिषेक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं दादा नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, निरंजन दादा एक बार कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। तो सत्येंद्र जो बात हुई सत्येंद्र फॉर्मेशन दादा के कुछ बोल रहे आगे हैं। भी बात हुई और इसमें ये हुआ कि एक हम लोग को टीम भी डेवलप करना है और डॉक्यूमेंट भी ऐसा अवेलेबल रखना है कि जिसमें जो लोग भी कोऑपरेटिव को चलाना चाहे तो उसके डिफरेंट स्टेजेस में जो भी उनको समस्याएं आती है उसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड चीजें रहनी चाहिए, साथ में ट्रेनर भी रहनी चाहिए, साथ में टीम भी होनी चाहिए। टीम का कम से कम डाटाबेस होना चाहिए कि जो लोग भी कुछ भी टेक्निकल चीज में फंसे या व्यवहारिक रूप में जो कुछ भी जरूरत पड़े उन चीज को आ, वो चीज हमारे पास अवेलेबल रहे। तो ये बहुत बड़ा समाज का एक सेवा होगा। इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और अ, थोड़ा इसमें टाइम मतलब पूरा एक सब हफ्ता में नहीं ले होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क भी करना पड़ेगा, फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, नीट से भी निकालना पड़ेगा। तो इसको एक बैक ऑफिस में हम लोग इसको रखें कि इस काम को हम लोग करें, इसको अवेलेबल बनाएं, तो और आगे फिर इस पर चर्चा होगी इस पे। तो इस पे हम लोग बैक ऑफिस में काम कर लेंगे। ठीक है दादा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी दादा। ये सत्यम जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, सबको सभी को नमस्कार। हाँ, सुना सभी को मैंने सुना। कुछ जो अभी कोऑपरेटिव चल रहा है वर्धा में दादा ने बताया, और नकलंदा ने जो रियल में कर रहे हैं उन्होंने अपने बारे में बताया। लेकिन ये सबसे बड़ा बात जो आज उभर के आया कि कम से कम इतनी हुई कि हम लोगों को कोऑपरेटिव बनाना है। एक मैं इसमें पॉइंट में जोड़ना चाहता हूँ, सब लोग इस बात पे बोल रहे थे कि वहाँ ये होना चाहिए, वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, वहाँ पर कोई कोई एक चीज़ को लेकर कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। बल्कि मेरा इससे थोड़ा सा उलट कहना है। मेरा ये कहना है कि जो वहाँ रिसोर्सेज है और जो नहीं भी है, हमको उसका वहाँ उपयोग करके स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 मिनट का समय लूँगा। मान लीजिए अभी कोई गांव को ही या फिर जहाँ पर आप लोग कोऑपरेटिव बनाना चाह रहे हैं, जब मान लीजिए 10 लोग या 20 लोग ही 30 लोग ही फार्मर लोग या जितने 10 5 लोग ही जुड़े तो उसमें से भी जो जितना भी 1 एकड़ भी जमीन मिल जाए तो काफ़ी है, 2 एकड़ जमीन मिल जाए तो काफ़ी है। तो उसमें से हम लोग छोटे छोटे चीज़ से हम लोग स्टार्ट कर देना, मैंने स्टार्ट कर देना है। जैसे कि हो गया आपको ऑर्गेनिक खेती के लिए जो ये होती है खाद होती है, वो बहुत ही आसानी से बन जाती है, छोटे से जगह में उसका उपाय हो जाता है। तो उससे इनकम मतलब कि तुरंत तुरंत स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि हम लोग मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव स्टार्ट करने के साथ साथ 2 3 चीजें ऐसी स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि तो थोड़ा बहुत इनकम स्टार्ट हो जाए मेंबर्स लोगों को, चाहे वो 1,000 रुपया का 5 दिन में 1,000 रुपया कमा जाए या फिर महीना का 1,000 रुपया कमा जाए, जो भी है। लेकिन ऐसा मैंने कि साथ में जब जब भी हम लोग कोऑपरेटिव स्टार्ट करें तो एक प्लान वे में ऐसा करना है कि एक छोटा सा बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर देना उसी कोऑपरेटिव में कि तत्काल ही लोगों को कुछ ना कुछ पैसा आने लगे, जिसके कारण कि उन की मॉरलिटी बूस्ट बने कि उनके अंदर ये जाएगी कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ पैसा आ रहा है, कुछ धन आ रहा है, ताकि हमको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए। सरसों तेल खरीदने के लिए हमको मेरे पैसा नहीं है, आलू खरीदने के लिए पैसा नहीं है, प्याज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं थोड़ा सा तबीयत खराब है, पूरा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। आज थोड़ा सा मेरा एक परीक्षा था, इंटरनल एग्जाम, तो मैं थोड़ा सा मैं लेट से आया और जस्ट अभी आया हूँ, तो मैं थोड़ा तैयारी नहीं कर पाया था। तो क्योंकि बहुत सारा छोटे मोटे उद्योग से हम जुड़े हुए हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मार्गी लोग हैं ना,
तो व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत देर से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग घर में खेती कर लेते हैं, घर में टमाटर उगा लेते हैं, छत पे खेती कर लेते हैं, छत पे बागवानी कर लेते हैं। मतलब छोटे छोटे जगह पे ना वो लोग खुद ब खुद कर लेते हैं बागवानी वागवानी। ताकि उससे क्या होता है कि उन लोगों को छोटे छोटे चीजों की उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, और साथ में इनकम का स्रोत भी स्टार्ट हो जाता है। और एक गांव से दूसरे गांव में बेचेंगे। देखिए, छोटा मोटा होटल, छोटा मोटा पकौड़े का दुकान, छोटा मोटा समोसा का दुकान है, सब जगह है। तो और मतलब कि इस तरह का दुकानें बहुत जगह हैं कि आप वहां जाके अपने प्रोडक्ट को आप लोग गांव में ही सेल कर सकते हो। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर दी मैं थोड़ा प्रिपेयर होके आऊंगा और बता दो, मैंने कोशिश करेंगे कि एक नया मैं यही विनती करता हूँ सबों से कि सब लोग अपना अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, और कोऑपरेटिव स्टार्ट करें तो क्या क्या चीज को लेकर के स्टार्ट करें। एक तो पहले कि वहां पर एक जो वहां की जो नेचुरल चीजें मिलती हैं वो, और प्लस ऐसा क्या चीज किया जाए कि वहां की वहां पर आमदनी थोड़ा थोड़ा बहुत भी शुरू हो जाए। तो अपने अपने एरिया का रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है, जैसे कि अंदर दादा आप दिल्ली तरफ हैं तो वहां पर कुछ एरिया आप विजिट कर लें। और जो भी निरंजन भैया कहाँ पर है मुझे नहीं पता अभी। तो जहाँ भी आप हैं थोड़ा सा भी अपने दोस्तों के माध्यम से विजिट करवा सकते हैं। कल्याण दादा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ मिलकर के मैं खूंटी में काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो काम स्टार्ट हो जाएगा तो हम और कल्याण दादा मिलकर बताएंगे। और बाकी हाँ, मेरा तो तय है कि मैं कल्याण दादा के साथ मिलकर खूंटी में काम करूंगा। तो और बाकी लोग अपना अपना स्टार्ट कर दें। ऐसा बात नहीं कि हम लोग केवल यहीं पर बोलते हैं, स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको एकदम मतलब पायलट पायलट बेसिस पर एकदम एकदम स्टार्ट कर देना है, रुकना नहीं है। मेरा यही सबसे निवेदन है कि अब रुकना नहीं है। बहुत हो गया, बातचीत बहुत सारा हो गया। 2 लोगों से स्टार्ट करना, लेकिन लेकिन कर देना स्टार्ट। बस निरंजन यही। जी, निरंजन जी, हाँ दादा। मेरे का मतलब हम लोग को जैसे सोमनाथ जी एक गाइड बुक जैसे ये बता रहे हैं ना केसर जी, हाँ हाँ हमको एक हाँ छोटा सा गाइड बुक बना देना चाहिए इंग्लिश और हिंदी हाँ में। गाइड बुक टू हाँ कोऑपरेटिव कैसे करेंगे, ये छोटी सी चट्टी, मैं भी कुछ मटेरियल मेरे पास है आपको भेज दूंगा। और मतलब कोई एक एक नजर गणेश दादा गणेश भट्ट जी ले, ताकि उनको करके एक छोटा सा गाइड बुक हमारे प्रैक्टिस फोरम में और से हम लोग को, नहीं तो जेरस कर लेंगे 100 कॉपी 200 कॉपी, है ना। वो हाँ एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि हम इस पर काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के तौर पर, ठीक, है ना। बिल्कुल दादा। तो जो भी चाहेगा एक इनिशियल पीरियड में कोई कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए उनके, सब मिल जाएगा, जो कैशियर जी का आंसर उसमें मिल जाएगा। दूसरी हाँ है कि स्टेट वाइज जैसे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज पर कोऑपरेटिव किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर एक हम 2-4 स्टेट का कि 5 स्टेट का पर्सपेक्टिव हम लोग को एक प्रेजेंटेशन कर देंगे। नहीं तो उनको एक हम डाटाबेस डाटा तैयार कर देंगे, उनमें एक कॉपी बना दिया जाएगा, यहाँ ये सब होने का चांसेस है कोऑपरेटिव उस पर। तीसरी है ये कि जो है कि नेशनल लेवल पर हमको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि ये कोऑपरेटिव का पूरा A to Z तक गाइड देंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ संपर्क करेगा और हम उनको सारे चीज का ट्रेनिंग से लेकर सब चीज करेंगे, है ना। हम उस तरह का एक ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स की एक ग्रुप बना देंगे 4-5 लोग का, ताकि पूरा डिटेल्स उनको जो भी चाहिए, जैसे बता रहे बहुत लोग चाह रहे हैं कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव पर इतना पैसा अभी करीब करीब 6,000 करोड़ की एक फंड से वो लोग बनाए अमित शाह का अंडर में। तो लोग पैसा फेंक रहे हैं, तो इसलिए जब पैसा फेंक रहे हैं तो लोग अभी पूरा हर ब्लॉक में हर गांव के बना रहे हैं सब। और उसको बनाने का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 18 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं महीना में 39 कोऑपरेटिव के लिए, लेकिन वहां एक पैसा भी इनकम नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट दे रहा है। तो इसके लिए हम ये सब काम कर सकते हैं, एक छोटा सा गाइड बुक बना जा सकता है। हाँ ठीक है दादा। ठीक है दादा, इसको अदरक दादा, जी हाँ, अदरक बोलिए। दादा, हाँ जी नोट जी। कर लीजिए सारी बातें। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नोट भी कर लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये अब होमवर्क बढ़ गया। हाँ ठीक है इसलिए दादा, अब जो है, चलिए। हाँ तो ठीक है तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि ये इसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसको एक निवेदन है कि अभी आज की मीटिंग के बाद
अभी कल्याण दादा और केसर जी, आप दोनों और सत्यम दादा भी, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कि ये एक्शन प्लान क्या रहेगा, कैसे क्या प्रोसेस है ये कोऑपरेटिव फॉर्म करने का, रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है, मेंबर्स कैसे बनाना है, फिर उसके बाद उसके लिए वो प्रोडक्ट कैसे, क्या प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट का फिर उसके बाद किस प्रकार उसका मार्केटिंग होगा, और से फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिट कैसे शेयर होगी, डिविडेंड कैसे बटेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट में आ जाए। और इस डॉक्यूमेंट को फिर हम लोग, जो केसर जी बोल रहे थे कि इसको ये किया जाए, एक टीम हो, ट्रेनिंग हो, तो हम ही लोग कर सकते हैं, हम ही लोग सब, ये 3 4 5 हम ही लोग लोग करेंगे। हम ही लोग कर लेंगे। और हम ही लोग करके, और ये एक डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाएगा तो हम लोग की एक मैनुअल बन जाएगी, एक ब्रोशर बन जाएगा, बिल्कुल। और वो हम लोग जिसको भी ट्रेनिंग देना होगा हम लोग उसको देंगे, और उसके बाद उनको ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको कोऑपरेटिव फॉर्मेशन करने में हेल्प भी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ हम लोग जो जहां जहां ये केसर जी और कल्याण दादा ये सब जो प्रयोग कर रहे हैं फॉर्म करने का कोऑपरेटिव, वो डॉक्यूमेंटेशन में आए कि प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे हो रहा है। और इसमें एक इस डॉक्यूमेंटेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी कोऑपरेटिव हैं, एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव, आई डोंट मीन प्राउटिस्टिक कोऑपरेटिव, एग्जिस्टिंग जो भी कोऑपरेटिव है, जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है, उसका हम लोगों को मॉडल एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाए। और जो फेलियर भी हुआ, मान लीजिए कोई बड़ा कोऑपरेटिव था और फेल हो गया किसी कारण से, या उसमें प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी अपना बाजार का भी कल्याण दादा ने बताया, मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ डॉक्टर जी पारिक जी से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और कैसे सॉल्व हो सकता है इस तरह का बड़ा ही बढ़िया कोऑपरेटिव, क्या हम लोग उनके भी सहयोगी पूरक बन सकते हैं, इस पर भी डॉक्यूमेंटेशन हो, ये सारा मिलाकर एक काम हो। जी, ठीक है, तो आज के लिए कंक्लूड किया जाए। हाँ जी, सबको धन्यवाद, सब लोग आए, और गणेश भट्ट दादा किसी कारण से वो टेक्निकली वो ये हो गए, बाहर हो गए, तो जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निवेदन करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इस वीक में, हम जैसे ही वीडियो हम कल तक डाल देंगे तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी एक डिस्कशन हुई है, ये डॉक्यूमेंट है, और ये सबको, जितने भी प्राउटिस्ट और आनंद मार्गियों को भी, क्योंकि अभी इंटरनल अभी हम लोगों के बीच का ही है, और सारे आनंद मार्ग के प्राउड के ग्रुप में भी जितने लोग भेज सकते हैं भेज दीजिए, पर्सनली भी जिनको भेजना भेज दीजिए। और कल से ये जो मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन का काम के लिए आप लोग सभी सहयोग करें। धन्यवाद सबको, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।